तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली के समय पर ही क्यों ये खिलौने टाइप के जो मिठाइयाँ होती हैं ये इस्तेमाल होती हैं? क्या इसके पीछे कारण है? आपने आज तक खाई होंगी, देखी होंगी, पर आपने कभी भी इसके बारे में ये कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी कि खासकर ये दीपावली के समय पर ही क्यों इस तरह की मिठाइयाँ जैसे कि हाथी, घोड़े या अन्य जानवरों की आकृति के ही ये खिलौने खासकर चीनी के बने हुए दिखाई देते हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे कहानी है, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें कि एक पोल भी था कि आप जानते हैं। तो मैं जानकर ये दंग रह गया कि लगभग 80% लोग जानते ही नहीं हैं कि क्यों ये जो मिठाई के जानवर हैं, इस तरह की जो आकृतियां हैं खिलौने टाइप के, ये दीपावली के समय पर ही इस्तेमाल होते हैं। और जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लोगों के कमेंट देखे तो कोई कहता है कि ये शुक्र से संबंधित है, ये मंगल से संबंधित है, ये चंद्र से संबंधित है। आप एक चीज़ ज़रा, एक जो बात है उसको थोड़ा गौर फरमाइए कि आजकल के समय में एक छोटा सा लॉजिक समझिए कि चीनी चीनी का जो उपयोग कब से होना शुरू हुआ। थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर लगाइए कि चीनी कब से इस्तेमाल शुरू हुई। क्या आपको लगता है भगवान श्री राम के समय पे चीनी थी? नहीं थी। उस समय पर गुड़ की मिठाइयाँ बनती थी। गुड़ का सीरा, ये जो देसी खांड, शक्कर, इन सब चीज़ों से मिठाइयाँ बनती थी। और जो इन तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो गुड़ से संबंधित होती थी। चीनी की तो चलो आज प्रचलन में आ गई, ये आसानी से मिल जाती है, आसानी से टाइट हो जाती है, मेहनत कम लगती है, हलवाई वगैरह भी आसानी से बना लेते हैं। पर अब इसके पीछे बात आती है कि ये ही क्यों, जानवर ही क्यों? और भी कोई आकृति हो सकती थी, और भी कुछ हो सकता था। मीठा तो इस्तेमाल होना ही है, तो जानवर ही क्यों? अब आप समझिए इसके पीछे तथ्य क्या है। देखिए, मैं अभी अपने गांव गया अपने पिताजी से मिलने, जो कि मेरे सबसे बड़े गुरु हैं, और उनकी भी कुछ वीडियोस हैं मेरे पास जो आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा। पर आगे बढ़ने से पहले, आगे जानकारी देने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो लोग कमेंट कर सकते हैं वो कमेंट करें। माँ लक्ष्मी यानी कि जय माता दी, माँ लक्ष्मी जी इनकी जय लिखकर ज़रूर अपना प्यार दर्शाएं। और कमेंट तो आपके लिए खुला ही है, जब मर्जी आप कमेंट करिए, आपके सवालों के जवाब भी आजकल दिए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है दीपावली। कैसे? क्योंकि इन्होंने विजय हासिल की थी, यानी कि बुराई पर एक अच्छाई की जीत, और ये वापस अपने अयोध्या आए थे। अब आने के बाद यहाँ पर खुशहाली मनाई गई, सब कुछ, ये मिठाइयाँ वगैरह बांटी गई। पर इन दोनों कारण जो कहानियाँ थी, इन दोनों कहानियों के बीच में एक कहानी थी वनवास की कहानी। जब वो वनवास काल में थे, यानी कि 14 वर्ष का जो वनवास था, वनवास काल में वो जंगलों में रहा करते थे, यानी कि जंगलों में। अब जैसा कि जंगल हम जानते हैं, देखिए ये कहानियों के पीछे थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें तर्क ना डालें, क्योंकि तर्क डालेंगे तो कहानी का कोई भी आप शेष नहीं निकाल पाएंगे। देवी देवताओं की कहानियाँ हैं, जो भी हैं, ये कहानियाँ कुछ सुनने को नहीं मिलती हैं, ये गांव में जाके पता लगती हैं। कुछ कहानियाँ जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, मैं गांव गया, मुझे भी इसके बारे में पता लगा, मुझे पिताजी ने बताया, और बातों बातों में ये बातें निकली। देखिए, पिताजी से संपर्क मेरा कम हो पाता है, वो यहाँ आते हैं, कभी मुझे सिखा के चले जाते हैं, कभी कहीं कन्फ्यूजन होती है वो बता के चले जाते हैं, कभी मेरा जाना उधर होता है तो मैं मिलकर आ जाता हूँ। कुछ बातें पूछनी होती है, बातों बातों में पूछ ली जाती हैं। तो ऐसे ही बैठे हुए थे हम 4-5 लोग, ऐसे ही बातें चल रही थी, तो खिलौनों की बात चल पड़ी। तो खिलौनों की बात पे पिताजी बोले कि आपको पता है खिलौने क्यों इस्तेमाल होते हैं? सब लोगों के जब पूछा गया तो उनके पास भी जवाब नहीं था। तो पिताजी ने बताया कि देखिए, ऐसे ऐसे ये कहानी है, जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास कर रहे थे जंगलों में, तो उस समय जंगल की असुरी शक्तियों में बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, वो सब यानी कि नरभक्षी थीं, ये सब जानवरों को खाना, ये सब करना। और बलि का प्रचलन, बलि जिसके बारे में आप सुनते हो, बलि, जानवरों की बलि दी जाती है, पर वो कैसे दी जाती है? ज़रूरी नहीं कि आप जानवरों की बलि दो, इसमें नारियल भी होता है, इसमें नींबू भी होता है, और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जो बलि के रूप में इस्तेमाल होती हैं। बलि का मतलब ये होता है कि उसके बदले में आपने कोई और चीज़, कोई और वस्तु पेश कर दी।
तो यहाँ पर जब श्री राम जंगलों में वास कर रहे थे तब उस समय वहाँ के जो जंगली जानवर और जंगली जो आत्माएं, प्रेत आत्माएं, असुरी शक्तियाँ, ये सब के सब वहाँ पर भक्षण करने के लिए प्रभु श्री राम के पास पहुँचे। अब प्रभु श्री राम ने कहा, देखिए मेरा कोई यहाँ पर मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को मार दूँ। मैं अपने जिस कार्य से आया हूँ मुझे वो कार्य बिना किसी विघ्न के करने दीजिए और आपको इसके बदले में जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि प्राण जाई पर वचन न जाई, उन्होंने वचन दिया कि जो तुम्हें बलि के रूप में चाहिए वो प्रति वर्ष आपको बलि के रूप में इन मीठे खिलौनों की तरह पेश होंगे। तो आपने देखा होगा जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, पर तरीका यही है। इन खिलौनों को चढ़ाने का, मीठे खिलौने चढ़ाने का तरीका यही है कि उनके सिर से थोड़ा थोड़ा पोर्शन तोड़ के प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसे कहा जाता है बलि और इसे कहा जाता है वो प्रतिज्ञा पूरी करना जो प्रभु श्री राम ने ली थी, जो प्रभु श्री राम ने वचन के रूप में कहा था कि तुम्हें बलि के रूप में मैं हाथी घोड़ा जो मेरे साम्राज्य में है वो चीज़ें मैं चढ़ाता रहूँगा। देखिए है कितनी इंटरेस्टिंग ये बात। और आप लोग कहते हैं कि चीनी नहीं थी उस समय पर, चीनी नहीं थी, देसी शक्कर थी, गुड़ था, बाकी चीज़ें थी। इन चीज़ों से बनाई जाती थी ये सब चीज़ें। और जैसा कि आप जानते हैं जो राजा का एक साम्राज्य होता है उसमें हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं और भी अन्य जानवर होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, बाकी चीज़ें तो ऐड कर दी गई। आजकल के समय में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मोर भी आता है, कहीं बहुत से जानवर आ जाते हैं, उनको हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हैं तो ये सब साम्राज्य का हिस्सा ही, यानी कि उन्होंने बलि के रूप में, और उन्होंने उनको मारा नहीं। देखिए उनका जो मंतव्य था, उनकी जो इच्छा थी वो ये थी ही नहीं, उन्हें तो मिनट नहीं लगता, उन्हें तो सेकंड नहीं लगता कि इन सबको वो ख़त्म कर दें। पर उनका जो मकसद था वो सिर्फ अपने मकसद पे अटके हुए थे और वो जानते थे कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर ये सब लोग मारे जाएंगे। ये तो अपना कार्य कर रहे हैं, ये तो अपने जो नियति है इनकी उस हिसाब से काम कर रहे हैं। इनका खाना मारना ये सब कुछ चलता रहता है, यानी कि शेर हमेशा किसी दूसरे जानवर का शिकार करेगा, तो उसकी वो प्रवृत्ति है। इसी तरीके से असुरी शक्तियों की भी प्रवृत्ति होती है। जब वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने आए हैं, आपने बदले में कुछ दे दिया, उन्हें तो प्रभु श्री राम को तो सब पता था कि क्या करना है, क्या डील करना है ऐसे कि ये हमारे किसी भी मार्ग में रोड़ा ना अटकें। वरना 14 वर्ष का ये समय, देखिए मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लेकर भी 14 वर्ष का समय ऐसे जंगलों में निकाला, ऐसी जगहों पे, निर्जन जगहों पर निकाला। क्या ये निकालना आसान था? नहीं था। यानी कि प्रकृति को साथ लेकर उन्होंने प्रकृति को, देखिए वो जब समुद्र की बात आई तब वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की। हर जगह उन्होंने हर चीज़ की प्रार्थना करके हर चीज़ को अपने साथ में लेके अपने मार्ग बनाए। तो वो कभी भी किसी भी तरीके से जो आने वाली नेचुरल बाधाएं थी उनको ख़त्म नहीं कर रहे थे। यानी कि हर चीज़ का सम्मान था, हर चीज़ को सम्मान के रूप में वो पार कर रहे थे। तो हर एक चीज़ों के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, और वो लॉजिक्स और वो कहानियाँ, दंत कथाएँ या फिर लोक कथाएँ, ये तभी पता लगती हैं जब बड़े बुज़ुर्ग हमारे साथ होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंस होती है बड़े बुज़ुर्ग की। बड़े बुज़ुर्ग आपको सही राह दिखाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि मुझे सबसे बड़े गुरु जो कि मेरे पिताजी हैं उनके तरफ से मिली। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन दबी ना रहे, आप तक पहुँचे और आप भी आगे लोगों को बताओ। और दीपावली में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ की वैल्यू और इम्पोर्टेंस आपको पता रहे। ये ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करें, यानी कि आपको डॉक्टर ने दवाई दी तो आपको पता होना चाहिए कि ये दवाई मेरे बुखार के लिए है, ये दवाई मेरे इन्फेक्शन के लिए है, ये दवाई मेरे दर्द के लिए है। अलग अलग दवाइयाँ हैं, तो आपको जब पता होगा तभी तो वो साइकोलॉजिकली काम करेगी। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा किसी को बहुत ज़ोर से पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने देखा इसको तो कोई परेशानी नहीं है, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकली असर है, तो उसने कोई ताकत की दवाई दे दी और बोला डॉक्टर साहब मेरा पेट ठीक है। यानी कि जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। इसीलिए मैंने कहा तर्क मत लाइए इस कहानी के पीछे। इस कहानी को भगवान श्री राम की कहानी समझकर
आप अपने जीवन में उतारिए कि देखिए इन कहानी का मॉरल क्या है। मॉरल भी मैंने आपको बताया कि वो किसी भी बाधा को ख़त्म नहीं कर रहे थे, किसी भी बाधा को तरीके से उसको आगे, यानी कि किसी तरह से कोई परेशानी आ रही थी तो उसे ख़त्म ना करके उसे तरीके से हैंडल करके वो आगे बढ़ रहे थे। वो चाहते तो सब असुरी शक्तियों को, सब इन प्रेत आत्माओं, इन सब को ख़त्म कर देते, पर नहीं। इसीलिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब उन्होंने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया और आपके जीवन में एक कहानी के रूप में ये छोड़ के गए कि किस तरीके से हम अपने जीवन में उल्लंघन ना करें, अपनी चीज़ों को किस तरह से एडजस्ट करें, उनके साथ अडेप्ट हों और अपने जीवन में परेशानियों के साथ जीते हुए भी हम अपने लिए नए नए रास्ते निकाल लें। ये है कहानी का शीर्ष कि आपने उन परेशानियों से बेमतलब में अपना, कई बार लोग आपने देखे होंगे परेशान हुए या किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया, यानी कि किसी ने आपको छेड़ दिया झगड़े के लिए, आप झगड़ पड़े। अब झगड़ने के बाद तो पता ही है नुकसान तो होता ही है, या तो अपना सिर फटता है या सामने वाले का फटता है या दोनों के फटते हैं। फिर बैठे रहो कोर्ट कचहरियों के झंझट में। तो कुछ बातें कुछ तरीक़ों से, यानी कि डिप्लोमेटिकली तरीके से निकाल ली जाती हैं, उनके हल निकल आते हैं। आपको अपनी परेशानियों के हल कैसे निकालने हैं ये आपके ऊपर है। इस कहानी को अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे तो कई परेशानियों के हल भी आसानी से पाओगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए। नमस्कार।